गौरव, मैं ज़रा डेटा देख रहा था और डेटा ये देख रहा था कि अभी बीजेपी जो है 95 सीटों पे लीड कर रही है। और जेडीयू की बात को थोड़ा सा साइड रखते हैं, समानांतर अगर आप रख करके देखें, लोक जनशक्ति पार्टी 20 सीटों पे लीड कर रही है। तो इन दोनों को मिला दिया जाए, जेडीयू को थोड़ा सा साइड में रख करके मैं बात कर रहा हूँ, और कुछ और पार्टियों, कुछ और सीटों का थोड़ा सा जोड़ तोड़ कर लिया जाए तो अकेले बीजेपी तो सरकार अकेले बीजेपी सरकार बना लेगी। हाँ, तो मैं भी इसी पे आ रहा था। इस बात की कितनी संभावना है गौरव, हाँ। कि नीतीश कुमार को अगले 5 सालों तक के लिए बीजेपी रख रही है? ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि पूरे कैंपेन के दौरान मैंने ये देखा कि जो शीर्ष के 2 नेता थे, जितने शीर्ष नेता थे, सिर्फ 2 नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ गौरव, नहीं, राजनाथ सिंह ने अंतिम समय में कहा था कि ठीक है, वो उसको अगर थोड़ा सा किनारे रख दिया जाए, तो जितने भी शीर्ष के नेता थे वो दबी जुबान में जो है नीतीश कुमार का नाम ले रहे थे, और यहाँ तक ये बोलने के लिए भी वो तैयार नहीं थे कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री है। देखिए, मैं जो अभी जो मौजूदा स्थिति बन रही है, ऐसे में बीजेपी सिर्फ अगर जेडीयू को हटा भी दिया जाए, कुछ सीटों का अगर वो जोड़ तोड़ करने में कामयाब हो जाती है, तो अकेले सरकार बना लेगी अगर ये नतीजों में कन्वर्ट होते हैं। तो वही चीज, जिस दिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल के आया था, आपको याद हो हम लोग बातचीत कर रहे थे, शायद हम लोगों ने एक पूरा वीडियो भी बनाया था कि 101, 101, 29 प्लस 12, हम लोगों ने कुछ 142 वाली सीटें निकाली थी, जो जहां बीजेपी चुनाव लड़ रही है। लोजपा के पास 29 प्रत्याशी कहां थे? आप देख लीजिए कि इसमें 29 में से कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो बीजेपी के नेता हैं। आप हर जगह देख लीजिए, लगभग नेता जो है बीजेपी के हैं। अब 95 प्लस हमको मिल रहा है 5 सीटें जो लीड में है। 100 ये हो गया, 20 एलजेपी का हो गया, 2 सीट चाहिए। वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 4 दिख रहा है, 124 सीट तो यही पा गए। तो कंफर्टेबल तो यही है। अब अगर नीतीश कुमार ऊपर नीचे भी होते हैं तब भी एनडीए को कोई हालांकि नीतीश दिक्कत कुमार नहीं है। एनडीए को दिक्कत नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार को दिक्कत है ना, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पे जो है हमेशा उन्हें प्रेजेंट किया गया है। अब क्या होगा? और यहाँ तक जहाँ तक इतिहास रहा है नीतीश कुमार का, वो अगर थोड़ी सी भी उनकी इमेज पे भी आँच आती है या पूरे गठबंधन में अगर उन पर कहीं पे भी सवाल खड़े किए जाते हैं, वो तुरंत खिसक लेते हैं। तुरंत वो तस्वीरें आ जाती है कि दही चूरा खाने के लिए चले गए लालू आवास पे, है ना। तुरंत मफलर वफलर बांध के संक्रांति के दिन जो है टोपी चश्मा पहन कर गए, निकल लेते हैं। देखिए, तो वो तस्वीरें भी हमारे पास आती हैं और वो निकल करके आती हैं। तो मेरा सवाल गौरव ये है कि इसकी कितनी संभावना है कि नीतीश कुमार को साइडलाइन नहीं कर दिया जाएगा? देखिए, होगा क्या कि बीजेपी के जो लोग हैं, जो प्रदेश प्रभारी बना के आए थे धर्मेंद्र प्रधान, वो इन्हीं जोड़ तोड़ के लिए जाने जाते हैं। वो जिन जिन प्रदेशों के प्रभारी बनाए जाते हैं, लगभग जगह पे बीजेपी की सरकार बन ही जाती है। उसका चाहे आप कहीं देख लीजिए, हरियाणा में भी सरकार बनाने का जो क्रेडिट जाता है ना, वो धर्मेंद्र प्रधान को ही जाता है। चाहे किसानों से संवाद की बात हो या निचले स्तर पर बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं से बात की गई हो, वो धर्मेंद्र प्रधान ने ही किया था। वहाँ के जो प्रभारी थे उस तरीके से प्रभावी नहीं थे जो प्रभारी थे उस समय बीजेपी के हरियाणा के। वहाँ भी सारा जो समीकरण था वो धर्मेंद्र प्रधान ने सेट किया था। चूंकि बिहार में उनको प्रभारी बनाया गया, उन्होंने अपना सीट शेयरिंग करके, जिस तरीके छोटे भाई की भूमिका में बीजेपी रहती थी, जुड़वा भाई की भूमिका में आ गए। अब हुआ क्या कि वो पहले से ही अपना समीकरण सेट करे हुए थे कि हमें इतना 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 लड़ाना है। इसी के लिए एक चीज तो देखिए आपकी, चिराग पासवान को बियॉन्ड द एकदम वहां से पिक्चर से लाके 29 सीटें दे दी गई। आयोग में आपको अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसमें ऐसी खबरें भी चल रही थी कि चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं। हाँ, नाराज चल रहे, फिर उनको मनाया गया, उनको समझाया गया कि नहीं नहीं। ये भी एक चीज हो सकता है कि पहले बीजेपी जेडीयू के सामने शर्त रखे कि 2.5 साल वाला जो महाराष्ट्र में शिंदे जो खेला हुआ था, फडणवीस और उद्धव ठाकरे वाला जो खेला था, जिस पर उद्धव ठाकरे नहीं माने थे, उसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई थी। वो चीज भी देखने को मिल सकती है। एकनाथ शिंदे आ गए। हाँ, और इसमें एकनाथ शिंदे कौन होगा? संजय झा होंगे, लल्लन सिंह होंगे, कौन होगा ये देखना होगा। खैर, अभी उस पर बात नहीं करते हैं। अभी हम बात करते हैं कि जो अभी वर्तमान की परिस्थिति है। वर्तमान की परिस्थिति ऐसी है कि जेडीयू माइनस एनडीए बहुमत के आंकड़े पार कर रही है। और अगर
जेडीयू माइनस अगर देखा जाए तो अगर ये सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी आती है तो जेडीयू के मैं बता दे रहा हूं कि आपको कि कम से कम 84 सीटों पर लीड अभी दिखाई दे रहा है ना, इसमें से 40 विधायक एनडीए के साथ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये भी परिस्थिति है। अब नीतीश कुमार पे प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगा और हो भी सकता है कि नीतीश कुमार आए और कहें कि अब मैं राजनीति से संन्यास लेना चाहता हूं और अब ये जो मुख्यमंत्री बनना है किसी का नाम प्रस्ताव करके और चले भी जाएं। उत्तराधिकारी को किसको देख रहे हैं? उत्तराधिकारी के तौर पे नीतीश कुमार के बेटे को देख रहे हैं। नीतीश कुमार के बेटे एक्टिव पॉलिटिक्स में है ही नहीं, तो उनको कैसे देखा जा सकता है? और नहीं, कई सारी चीजों पे वो बयान दे चुके हैं, मीडिया के भी सामने आ चुके हैं। उनका बयान उस तरीके मीडिया के सामने आ चुके हैं वो, मैं इसलिए कह रहा हूं। मीडिया के सामने उन्होंने जो सबसे लेटेस्ट बयान दिया था उसमें उन्होंने पिताजी को मुख्यमंत्री के तौर पर बताया था कि पिताजी अभी फिट है हमारे मुख्यमंत्री बने रहने के लिए। लेकिन वो उस तरीके से अगर उनको आना होता, चूंकि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं वो 26 साल 27 साल के नहीं है, उनकी उम्र 40+ है। अगर उनको राजनीति में लॉन्च ही करना होता तो नीतीश कुमार कब का लॉन्च कर चुके होते। तो मुझे नहीं लगता है कि उत्तराधिकारी के तौर पर निशांत आएंगे, निशांत नहीं आएंगे। उत्तराधिकारी के तौर पर अगर नीतीश कुमार इतने परिपक्व राजनेता हैं कि वो अपना उत्तराधिकारी अभी तक चुन लिए होंगे, वरना अगर पार्टी का तोड़फोड़ होता है तो खुद ब खुद कोई ना कोई उत्तराधिकारी बन जाएगा। लेकिन परिस्थितियां बन रही हैं कि जेडीयू माइनस एनडीए की सरकार भी बनाई जा सकती है प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत। इतनी ज्यादा सीटें आ गई हैं गौरव, तो ये भी हो सकता है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बिठाने की भी कोशिश कर सकती है। बीजेपी तो 2015 से ही अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनाना चाहती है और इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि बीजेपी प्रदर्शन कर पाएगी, क्योंकि 2010 में भी 94 सीटें नहीं आई थी बीजेपी को।